नमस्कार, मैं सुधीर कुमार त्रिपाठी आप लोगों का विद्याकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आप लोगों की कक्षा 9 में आज अध्याय 2 की क्लास है। अध्याय 2 में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं या नहीं है। शुद्ध शब्द का मतलब क्या होता है, शुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है। तो बच्चों याद रखिएगा, शुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है, अशुद्ध शब्द का क्या अर्थ होता है, यह हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों जुड़ जाइए हमारे साथ, लगातार कई बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तो बच्चों आज का चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि आज की क्लास को मैं आपको प्रयोग के माध्यम से समझाऊंगा कि कौन सा मिश्रण है, किस प्रकार का मिश्रण है, विलयन किसे कहते हैं, विलयन के गुण क्या होते हैं, मिश्रण क्या है, मिश्रण के प्रकार क्या होते हैं। आज मैं आप लोगों को बहुत 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 अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, बहुत लोगों को गुड इवनिंग, सभी लोगों को गुड इवनिंग। बेटा आप सभी लोग जुड़ जाइए हमारे साथ, उसके बाद आपकी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं आज की क्लास। हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध क्यों होते हैं। चलो बच्चों देखो, बच्चों सबसे पहले तो आप लोगों को मालूम होगा कि आखिरकार आप देखिए ध्यान से, आपके सामने मैंने एक शब्द लिखा है जिसका नाम है पदार्थ। आपको मालूम होगा पदार्थ किस चीज के बने होते हैं, कण से बने होते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि पदार्थ शुद्ध होते हैं। जितने भी संसार में पदार्थ होते हैं वह एक प्रकार से शुद्ध होते हैं। जैसे मैं आपके सामने कुछ लिखता हूं तो आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि कौन से पदार्थ शुद्ध होते हैं। जैसे देखिए बच्चों, अगर मैं आपके सामने एक शब्द लिखता हूं, जैसे मान लीजिए आपके सामने मैंने एक शब्द लिखा जल, तो बच्चों एक बात बताओ, क्या जल शुद्ध होता है? तो आप कहेंगे हां जी सर जल शुद्ध होता है, लेकिन इसमें दो तत्व शामिल हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन हम इसको एक पदार्थ के रूप में जानते हैं, और यह कौन सा पदार्थ है, तो हम इसे द्रव कहते हैं। तो इसका मतलब यह होता है बेटा कि जिसमें जिसमें केवल एक ही प्रकार, एक ही गुण होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शुद्ध पदार्थ के नाम से जानते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं कि अगर आप जल लेते हैं और इस जल में आपको हर जगह क्या मिलेगा, हर जगह H2O मिलेगा। जितनी भी जगह पर आप जाओगे जल में, हर जगह आपको H2O ही मिलेगा। इसका मतलब यही होता है कि जल शुद्ध हो सकता है, लेकिन जैसे ही इस जल में कुछ आप मिलाते हैं यह अशुद्ध हो जाता है। इसका मतलब यही हुआ कि वह पदार्थ शुद्ध होता है जो कोई एकल तत्व या एकल कणों से मिलकर के बना होता है। जैसे मतलब आप समझ गए होंगे कि आपको यहां पर समझाना यह है, वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनता है, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनता है, उसे शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। उसे शुद्ध पदार्थ कहा जाता है, शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। बड़ा आसान है, आप समझ गए होंगे, पदार्थ होता है, उसे शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। अच्छा चलो यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अब एक बात बताओ, यदि मैं आपके सामने नमक लिखता हूं
तो क्या नमक शुद्ध हो सकता है? आप कहेंगे सर हो सकता है, नमक भी शुद्ध हो सकता है, लेकिन कैसे होगा? यदि सारे नमक के जो कण होते हैं वह नमक के कण एक ही प्रकार के होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि नमक भी एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ होता है। लेकिन बच्चों एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो, क्योंकि अगर हमने दो पदार्थों को मिला दिया तो क्या वह पदार्थ शुद्ध होगा? तो आप कहोगे नहीं सर, बिल्कुल नहीं होगा। तो मेरे कहने का मतलब आप आसानी से समझ गए होंगे कि बच्चों जब हम दो पदार्थों को आपस में मिला देते हैं तो वह मिश्रण कहलाने लगता है, लेकिन वह मिश्रण शुद्ध नहीं होता, क्योंकि अब जो भी मिश्रण तैयार हुआ है उसमें दो प्रकार के पदार्थ हैं, और जब भी कभी भी दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो वह पदार्थ कभी भी शुद्ध नहीं हो सकते। ध्यान रखिएगा बात को। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, अगर मैंने पानी में चीनी मिला दिया या मैंने पानी में नमक मिला दिया तो क्या यह पदार्थ शुद्ध है? नहीं। जब भी कभी मिश्रण शब्द आ जाता है तो आप समझ जाइएगा वह पदार्थ शुद्ध हो ही नहीं सकता। जैसे आप कभी कहीं बाजार में गए हैं, आपको लगा कि प्यास लगी है और आपको पीना चाहिए शरबत, तो आपको क्या बोलता है? ये लीजिए ताजा शरबत, एकदम अभी ताजा शरबत और शुद्ध शरबत बना के ले आया हूं आपके लिए। तो बच्चों याद रखना, शरबत कभी भी शुद्ध हो ही नहीं सकता, क्योंकि शरबत में दो या दो से अधिक पदार्थ मिले होते हैं। समझ में आई बात? बताइए बच्चों कमेंट करके, क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो अब आइए आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग मिश्रण की। तो आप कहेंगे हां जी सर बिल्कुल बात करते हैं मिश्रण की। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा, मिश्रण मतलब क्या हुआ? मिश्रण मतलब होता है मिलाना। मिलाने का मतलब होता है आपस में चीजों को मिलाने का काम। तो बच्चों मिश्रण क्या होता है आइए आपको समझाते हैं। देखिएगा, दो या, ध्यान से देखिएगा, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ, बेटा याद रखना शुद्ध पदार्थ, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ या यौगिक को आपस में मिलाने की प्रक्रिया, आपस में मिलाने की प्रक्रिया, आपस में मिलाने की प्रक्रिया मिश्रण कहलाती है। प्रक्रिया मिश्रण कहलाती है। समझ में आई बात? ध्यान रखिएगा। अब आप कहेंगे सर शुद्ध पदार्थ क्या ले लिया जाए? तो बच्चों एक बात याद रखना, आपके सामने जो मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक का नाम है समांगी मिश्रण, एक होता है समांगी मिश्रण, और बच्चों याद रखिएगा एक दूसरा भी होता है जिसका नाम है विषमांगी मिश्रण। तो एक का नाम है समांगी मिश्रण और एक का नाम है क्या बच्चों? याद रखिएगा विषमांगी मिश्रण। तो आइए मैं आपको इसको बहुत विस्तार से समझाने जा रहा हूं, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों मेरे सामने एक टेस्ट ट्यूब बेबी है, कमेंट करके बताइए, सॉरी टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं, मेरे सामने एक टेस्ट ट्यूब है, परख नली जिसको कहा जाता है। क्या आपको ये परख नली दिखाई दे रही है? बोलिए बेटा, क्या ये परख नली आपको दिखाई दे रही है? बोलिए जल्दी से जल्दी आप लोग, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं। देखिए बच्चों, हमने इस परख नली में पानी डाला, पानी भी एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ है। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, हमने इसमें पानी डाला, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों अब हमने इसमें पानी डाला और पानी डालने के बाद हमने इसमें थोड़ा नमक डाल दिया। देखिए ये नमक है, ये आपके सामने नमक है, इसके अंदर
हमने इसमें थोड़ा नमक डाल दिया बेटा। अब देखिएगा मैं आपको नमक डाल रहा हूं बच्चा इसमें, ये देखिए मैंने इसमें नमक डाला। अब बच्चों इसको जरा सा हम हिला देते हैं, एक बार मिला देते हैं, यानी देखो हम इसको मिश्रण के रूप में मिला देते हैं, ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। अब इसमें बिन गया। अब देखो बेटा नमक इसमें पूरी तरीके से घुल जाएगा, नमक इसमें पूरी तरीके से घुल जाएगा। तो ये बताओ ये जो नमक है यह पूरी तरीके से घुल गया या कुछ बचा हुआ है? तो आप कहेंगे सर ये पूरी तरीके से घुलने की प्रक्रिया में शामिल है, तो हम इसमें थोड़ा पानी और मिला देते हैं क्योंकि मुझे लगता है नमक ज्यादा हो गया है। तो कोई बात नहीं, हमने इसमें पानी और मिला दिया। अब मुझे बताया जाए कि क्या इसमें आप पानी और नमक को अलग कर पा रहे हैं? बोलिए बेटा। अगर मैंने इस परख नली में नमक और पानी मिला दिया है तो क्या आप नमक और पानी को अलग कर पा रहे हैं? बोलिए कहां अलग कर पा रहे हैं बेटा? क्या आपको नमक अलग दिखाई दे रहा है और पानी अलग दिखाई दे रहा है? बोलिए क्या आपको पानी अलग दिखाई दे रहा है और नमक अलग दिखाई दे रहा है? तो आप कहेंगे नहीं सर, पानी और नमक, चूंकि देखो बेटा इसमें पानी कम है और नमक हमने ज्यादा मिला दिया इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि पानी में हमने नमक तो डाल दिया है लेकिन यह जो नमक है यह इस पानी में पूरी तरीके से घुल गया है। तो बच्चों एक बात याद रखना, यहां पर आपको एक बहुत अच्छी चीज समझने को मिली होगी कि जिस भी मिश्रण में पदार्थ सभी स्थान पर समान होता है, यानी पदार्थ का वितरण सभी स्थानों पर समान होता है, उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। कहने का मतलब बहुत आसान से समझ में आ गया होगा आपको कि इसका मतलब यह हुआ कि जो ये पानी था, पानी में नमक बिल्कुल हर जगह फैल गया है, हर जगह ये देख लो आप फैल गया। अब आपको दिख रहा होगा, आप देख लीजिए, आपको न पानी नजर आए, पानी ही नजर आएगा लेकिन नमक नजर नहीं आएगा। बच्चों ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इसका मतलब आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे कि बच्चों जहां पदार्थ का वितरण प्रत्येक स्थान पर, जहां पर पदार्थ का वितरण प्रत्येक स्थान पर समान होता है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण कहते हैं। बताओ बच्चों क्लियर हुआ या नहीं? पहले मुझे समझाया जाए क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ, बताओ बच्चों। समांगी मिश्रण समझ आया कि हमने पानी में नमक मिलाया और इस नमक का पूरे पानी में समान रूप से वितरण हो गया, हर जगह नमक नमक ही होगा। अगर हम इस पानी को कप में डाल दें, अगर हम इस पानी को किसी और बर्तन में डाल दें और हम उसको पिएंगे तो हर जगह स्वाद हमको एक जैसा ही मिलेगा। इसका मतलब यही हुआ कि बच्चों नमक और पानी का जो घोल होता है वह समांगी मिश्रण के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा बच्चों एक बात, ठीक है। चलो देखो इधर इसका एग्जाम्पल देखिए क्या होता है। नमक पानी का घोल, नमक पानी का घोल, ठीक है। और जान लीजिए चीनी और पानी का घोल, चीनी पानी का घोल, चीनी और पानी का घोल हो गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा क्या होता है? नींबू पानी का घोल, नींबू पानी का घोल, ठीक है। अब देखिए बेटा, अब मैं आपके सामने बता दूं, अगर आपको समझ आ गया हो तो फिर हम आगे चलें। अगर आपको समझ आ गया हो तो हम आगे चलें
और आप लोगों को आज हम प्रयोग के माध्यम से बड़ी ही आसानी से चीजों को समझाने का हम प्रयास लगातार कर रहे हैं। बताओ बेटा, समांगी मिश्रण क्लियर हुआ? यानी हम नमक चाहे पानी में मिला दें, चीनी चाहे पानी में मिला दें, सोडा चाहे पानी में मिला दें, नींबू चाहे पानी में मिला दें, सभी के सभी घोल समांगी मिश्रण कहलाते हैं, क्योंकि नमक जो होता है उसका समान वितरण होता है पूरे पानी में, चीनी का समान वितरण होता है पूरे पानी में, सभी स्थान पर आपके क्या होता है, वितरण समान होता है, इसलिए इसको समांगी मिश्रण कहते हैं। बच्चों अगर क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ें। चलो अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं विषमांगी मिश्रण क्या चीज होता है। तो बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं विषमांगी मिश्रण। हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं विषमांगी मिश्रण। अब बेटा देखो, अगर आपको समांगी मिश्रण समझ में आ गया है ना, तो विषमांगी तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ये मैंने एक टेस्ट ट्यूब ले लिया है, ध्यान से देखो बच्चों। अब मैं इसमें पानी डालूंगा थोड़ा सा। चलो अब बेटा एक काम करते हैं, मैंने थोड़ा मिट्टी ले ली है। अब हम जरा मिट्टी को इसको मिला देते हैं, देखते हैं। ठीक है, अब मिट्टी अगर हमने इसमें मिलाई है तो बच्चों एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको हिला देते हैं। अब मुझे बताओ बच्चों, अगर हमने इसमें थोड़ा पानी और डाल दिया, मान लो, चलो डाल देते हैं। चलो अब मुझे यह बताया जाए कि क्या ये मिट्टी इस पानी में घुल गई है? क्या मिट्टी का सभी जगह पर समान वितरण है? बताइए, क्या मिट्टी का सभी स्थान पर समान वितरण है? बताइए बच्चों, क्या मिट्टी का सभी स्थान पर समान वितरण है? तो आप कहेंगे नहीं सर, मिट्टी का समान वितरण सभी जगह पर नहीं है। बोलिए, क्या इस मिट्टी का सभी स्थान पर समान वितरण है? आप कहेंगे नहीं। क्या इस मिट्टी का समान वितरण है हर जगह पे? तो आप कहेंगे समान वितरण नहीं है। तो बताइए बच्चों, मिट्टी और पानी का घोल क्या कहलाता है? कौन सा मिश्रण कहलाएगा? मिट्टी और पानी का घोल कौन सा मिश्रण कहलाएगा? तो आप कहेंगे विषमांगी मिश्रण। तो बच्चों ये जो मेरे दाहिने हाथ में है ये है समांगी मिश्रण, ये जो दाहिने हाथ में है ये है समांगी मिश्रण। आप देख लीजिए ये है समांगी मिश्रण, लेकिन बच्चों जो ये मेरे बाएं हाथ में है ये है आपके सामने क्या? विषमांगी मिश्रण। तो बच्चों ये है आपके सामने विषमांगी मिश्रण और ये है आपके सामने समांगी मिश्रण। दोनों में आप अंतर बड़ी आसानी से देख सकते हैं। समझ में आई बात? ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो बच्चों इसका मतलब यही होता है कि यदि आप ये लिख सकते हैं, जहां पदार्थ का असमान वितरण होता है, असमान वितरण होता है, असमान वितरण होता है, असमान वितरण होता है, उसे विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। उसे विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। उसे विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। बच्चों अगर मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिखता हूं तो एग्जाम्पल में क्या लिखूंगा बच्चों? याद रखिएगा, पानी व मिट्टी का घोल, पानी व मिट्टी का घोल जो होता है हम उसे कहते हैं क्या? तो याद रखिएगा बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि पानी और मिट्टी का घोल विषमांगी मिश्रण होता है। तो बच्चों क्लियर हुआ या कोई डाउट है? अगर आपको क्लियर हुआ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो भी बताइए, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। नींबू में पानी मिला दो या पानी में नींबू मिला दो, समांगी मिश्रण होता है। लेकिन यदि आप कोई एक ही पदार्थ, यानी कोई भी पदार्थ हो जो एक ही प्रकार के कण से मिलकर के बना होता है वो शुद्ध होता है। और अगर
कोई भी पदार्थ 2 या 3 प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है तो समझ जाइए वह अशुद्ध पदार्थ है। अगर मैं किसी घोल के बारे में बात करता हूं तो वह अशुद्ध होता है, कोई मिश्रण के बारे में बात करता हूं तो वह अशुद्ध होता है, किसी विलयन के बारे में बात करता हूं तो वह अशुद्ध होता है। ध्यान दीजिएगा। तो मुझे लगता है कि आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब मैं आपके सामने कुछ चीजें बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा बच्चों। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं विलयन। अब आप कहेंगे हां जी सर विलयन तो ठीक है, तो अच्छा ये बताओ बच्चों, क्या हम विलयन को सॉल्यूशन कह सकते हैं? क्या हम इसे सॉल्यूशन कह सकते हैं? तो आप कहेंगे हां जी सर सॉल्यूशन कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते। तो बच्चों विलयन क्या होता है? तो याद रखना विलयन, विलयन वो हीरो वाला नहीं जो मतलब उसमें फिल्मों में होता है वो वाला नहीं, जो बोलते हैं ना विलेन होता है, वो विलेन अलग चीज है बेटा, ध्यान रखना। विलयन एक प्रकार का, ध्यान दीजिएगा, विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। ध्यान दीजिएगा समांगी मिश्रण है। तो आपका डाउट तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा अभी, समांगी मिश्रण है। तो विलयन एक समांगी मिश्रण है, लेकिन क्या विलयन असमांगी मिश्रण भी हो सकता है? हो सकता है, लेकिन उसके बारे में बाद में बताएंगे। लेकिन याद रखिएगा विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। और बच्चों एक बात याद रखना, ये जो विलयन होता है ना, यह दो पदार्थों से मिलकर बना होता है। विलयन सदैव दो या दो से अधिक पदार्थ से मिलकर बनता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थ से मिलकर बनता है, मिलकर बनता है। अब देखिए मेरी बात को ध्यान से समझिएगा बच्चों। अब आप एक देखो इधर, विलयन सदैव 2 पदार्थ होंगे। कौन कौन से बच्चों? एक का नाम है विलेय, एक का नाम है विलेय और एक का नाम है विलायक। ध्यान दीजिएगा, एक का नाम है विलेय और एक का नाम है विलायक। अब आप कहेंगे सर एक का नाम है विलेय और एक का नाम है विलायक, हम कुछ समझे नहीं। बच्चों ये बताओ, अब मैं एक दूसरी परख नली भी ले लेता हूं, तब आपको समझ में आएगा और आप हमें क्लियर करते चलेंगे कि सर हम लोगों को बिल्कुल क्लियर हो रहा है, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट नहीं है। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं आप लोगों को। देखिए बच्चों, ये मैंने यहां इस परख नली में नमक डाल दिया, ध्यान से देखो। नमक ज्यादा हो गया तो हम थोड़ा कम कर लेते हैं, ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि क्वांटिटी के हिसाब से हमको देखना पड़ेगा। चलिए मैंने नमक डाल दिया बच्चों। अच्छा देखो नमक की मात्रा जरा देखना बेटा, नमक की मात्रा देखो, नमक की मात्रा आपको थोड़ी दिखाई देगी, लेकिन हमने इसमें क्या किया बच्चों? पानी डाल दिया, ये देखो। अच्छा एक बात बच्चों याद रखना, अब हम इसको थोड़ा सा हिला देते हैं, ये देखो हमने हिला दिया। बच्चों एक बात बताओ, एक प्रश्न है आप लोगों से, अगर आप लोग समझ रहे होंगे तो ये बताओ, इसमें जो नमक था और जो पानी है, नमक पानी, इसमें से मात्रा किसकी कम थी? मात्रा किसकी कम थी बताइए? नमक और पानी में मात्रा किसकी कम थी, क्वांटिटी किसकी कम थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आखिरकार नमक और पानी के घोल में, ये जो आपके सामने टेस्ट ट्यूब है, इस नमक और पानी के घोल में कौन सी चीज ज्यादा थी और कौन सी चीज कम थी? तो नमक कम था, तो बच्चों याद रखना यहां पर नमक क्या हो जाएगा? विलेय, और पानी क्या हो जाएगा? विलायक। तो बच्चों याद रखना, आपको मालूम होना चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए कि नमक और पानी मिल जाएगा
तो विलयन तैयार हो जाएगा, नमक और पानी का विलयन तैयार हो जाएगा। अब चूंकि नमक और पानी हमने इसलिए लिया क्योंकि विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है बच्चों, समांगी मिश्रण होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो मेरी बात को आप लोग मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। तो बच्चों ये बताओ, अब आपने एक चीज तो समझ ली होगी कि विलयन में सदैव किस चीज की मात्रा कम होती है और किस चीज की मात्रा अधिक होती है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि बताइए किस चीज की मात्रा ज्यादा होती है, विलेय की कम होती है और विलायक की मात्रा अधिक होती है। समझ में आई बात, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों आइए आपको आगे समझाते हैं। विलयन में याद रखिएगा, विलयन में विलेय की मात्रा कम, विलेय की मात्रा, विलयन में विलेय की मात्रा कम व विलायक की मात्रा अधिक होती है, विलायक की मात्रा अधिक होती है, विलायक की मात्रा अधिक होती है। इतना तो सब लोगों को समझ में आ गया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा बच्चों कि आखिरकार आपको चीजें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। अगर नहीं आ रही हैं तो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, अगर आ रही हैं तो भी मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। बच्चों बताइए आप लोग कमेंट करके जरा सा। चलिए, मुझे लगता है आपको कोई भी डाउट नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं, मुझे लगता है आपको कोई डाउट नहीं है। कोई बात नहीं बच्चों, अब जरा ध्यान से देखिएगा यहां पर। अब हम आपको बताने जा रहे हैं विलयन के गुण, विलयन के गुण। बच्चों याद रखिएगा विलयन के कई गुण होते हैं। सुनिएगा, विलयन में विलेय के जो कण होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। समझ में आई बात, सबसे पहली बात। तो बच्चों सबसे पहला पॉइंट इसका क्या होगा, विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। विलयन एक प्रकार का, विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। यह पहला गुण हो गया इसका, समांगी मिश्रण है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा गुण क्या है बेटा, विलयन में विलेय के कण, विलयन में विलेय के कण, विलेय के कण अत्यंत छोटे होते हैं, अत्यंत छोटे होते हैं, अत्यंत छोटे होते हैं। लगभग होता है 1 nm के बराबर, 1 nm के बराबर होता है, बहुत छोटा कण होता है। और जानते हैं बेटा तीसरा गुण क्या है, विलयन में, विलयन में विलायक से, विलयन में विलायक से विलेय को छानकर अलग नहीं किया जा सकता। विलेय यानी पानी से नमक को छानकर अलग नहीं किया जा सकता, उसका स्वाद वहां पर जरूर पहुंचेगा। यानी विलयन में विलायक से विलेय, विलयन में विलायक से विलेय पदार्थ को, विलेय पदार्थ को छानकर, छानकर अलग नहीं किया जा सकता, छानकर अलग नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। चलिए बच्चों बताइए कोई डाउट है, बोलिए। अभी मैं यहां पर एक कैरेक्टर और लिखूंगा, फिर वो कैरेक्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और आप अपनी क्लास में अव्वल आएंगे।
देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अगर ये केवल नमक है तो ये शुद्ध है, अगर ये केवल पानी है तो शुद्ध है, लेकिन अगर नमक और पानी को मिला दीजिए तो याद रखिएगा वह अशुद्ध होता है, ना कि शुद्ध होता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो चलो बच्चों आगे एक कैरेक्टर और लिख देते हैं। यहां पर चौथे नंबर पे आते हैं, सुनिएगा। विलयन के कण इतने छोटे होते हैं, विलयन के कण इतने छोटे होते हैं, विलयन के कण इतने छोटे होते हैं कि इसमें प्रवेश करने वाला प्रकाश, इसमें प्रवेश करने वाला प्रकाश, प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण फैल नहीं पाती, जिसके कारण विलयन में प्रकाश मार्ग दिखाई नहीं देता, विलयन में प्रकाश मार्ग नहीं दिखाई देता, प्रकाश मार्ग नहीं दिखाई देता। बताओ बच्चों कोई समस्या है? अगर समस्या है तो जरूर बताइए, और नहीं समस्या है तो भी बताइएगा, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा। बोलो बच्चों, क्या कहीं कोई समस्या है? फिर से बताना। बताओ बच्चों, ये आपके सामने है क्या? मिट्टी और पानी का घोल। बताइए बेटा, ये समांगी मिश्रण है या विषमांगी मिश्रण है? बोलिए, क्या ये समांगी मिश्रण है या विषमांगी मिश्रण है? तो आप कहेंगे नहीं सर, यह तो विषमांगी मिश्रण है। लेकिन बच्चों मैं अब आपके सामने ये रखता हूं, बताइएगा ये क्या है? इसमें नमक मिला हुआ है लेकिन आपको नमक दिखाई नहीं देगा, तो इसका मतलब यही हुआ बच्चों कि एक समांगी मिश्रण है, एक विषमांगी मिश्रण है। तो बच्चों इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। आप समझ गए होंगे कि आखिरकार जिस भी विलयन में या मिश्रण में पदार्थों का वितरण समान होता है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं, और जिसमें पदार्थों का वितरण असमान होता है उसे हम विषमांगी मिश्रण के नाम से जानते हैं। विलयन क्या है? विलयन में दो चीजें होती हैं, एक विलेय होता है जो घुलता है, और एक विलायक होता है जो घुलने में मदद करता है। विलेय और विलायक को मिला लीजिए तो विलयन तैयार हो जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। बताओ बच्चों, कहीं कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। हम आपकी समस्या को सुनेंगे और उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों जल्दी बता दो, बताओ बेटा। हाँ जी बच्चों, बताया जाए, कमेंट करके बताया जाए। समझ आ रहा है ना? ठीक है बच्चों, एक बात बताओ, विलयन की सांद्रता क्या होता है? संतृप्त विलयन क्या होता है? असंतृप्त विलयन क्या होता है? तो संतृप्त विलयन पहले तो आपको मैं बताऊंगा संतृप्त विलयन क्या होता है। तो आइए देखो बेटा, विलयन भी कई प्रकार के होते हैं, देखना ध्यान से। एक का नाम है संतृप्त विलयन, एक का नाम है संतृप्त विलयन, और बच्चों एक का नाम है असंतृप्त विलयन। एक का नाम है असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। अब आप ये कहेंगे सर ये संतृप्त विलयन क्या है? तो बच्चों एक बात ध्यान रखना,
जब कभी भी संतृप्त विलयन की बात आती है तो तापमान याद रखना। आप कहोगे तापमान मतलब? बच्चों एक बात बताओ, हमने जो है, ये देखो थोड़ा नमक कम घुला है लेकिन घुल जाएगा अभी। हमने नमक को पानी में मिलाया तो आखिरकार कोई ना कोई टेम्परेचर तो रहा होगा नमक को पानी में मिलाने के लिए। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, बस अभी आपको समझ आ जाएगा संतृप्त विलयन क्या है। तो बच्चों यहां पर आपको समझना है संतृप्त विलयन, तो मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से दुनिया। संतृप्त विलयन का अर्थ क्या हुआ, सुनिएगा। एक निश्चित तापमान पर एक निश्चित तापमान पर, ध्यान दीजिएगा बच्चों मैं क्या बता रहा हूं। एक निश्चित तापमान पर विलायक में विलेय का घुलना बंद हो जाता है, विलायक का घुलना बंद, विलेय का घुलना बंद हो जाता है, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। बताइए बच्चों समझ में आया? विलयन कहते हैं, बहुत आसान है। तो कहने का मतलब एक निश्चित तापमान पर, एक निश्चित तापमान पर यदि कोई भी विलेय विलायक में पूरी तरीके से नहीं घुलता, घुलना बंद कर देता है, तो उसे हम लोग संतृप्त विलयन के नाम से जानते हैं। और जो घुलता रहता है उसे हम असंतृप्त विलयन के नाम से जानते हैं। सामान्य सी बात है, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। बताओ बच्चों कोई डाउट हो तो। और सुनो, विलयन की सांद्रता क्या है? मतलब अगर मान लीजिए विलेय की मात्रा अधिक हो गया तो विलयन की सांद्रता बढ़ जाती है, सिंपल सी बात है। कम हो जाती है तो फिर विलयन की सांद्रता भी कम हो जाती है। पानी की मात्रा ज्यादा होगी तो पानी विलयन डॉल्यूट हो जाएगा, तनु हो जाएगा। पानी की मात्रा कम होगी तो विलयन तनु नहीं रह जाएगा। यही अंतर होता है। बताओ बेटा कोई डाउट है आप लोगों को? बोलिए। मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होगा। बहुत आसान तरीके से बच्चों मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है और आपके लिए है ये प्यारा सा थैंक यू। हमारे साथ जरूर जुड़ना ना भूलिएगा। आप विद्याकुल ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चों कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? और ये पीडीएफ अभी मैं अपलोड कर दूंगा, आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।